शुकानो केरड़ो में निश्चली नीराम। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम घोड़ी पे सवार हो जाते हैं और आपके इष्ट देव महाप्रभु को याद करते हैं और वचन निकाल देते हैं। सुनकर सारी बात ने मैं सुमरिया सालक राम, लाशु कन्यो केरड़ो में निश्चली नी धाम। वहां से आप रवाना होते मगर आपने ये पूर्ण अनुभव में जान लिया कि केरड़ा या तो मर गया या बेच दिया, और अपने बिना केरड़ा के नहीं आएंगे। न जाने शरीर रहे या नहीं रहे, युद्ध के अंदर शरीर भी छूट सकता है तो नागदेव का वचन रह जाएगा। तो आप वहां से चक्कर लगा के जिस जगह अभी सुरसरा धाम है वहां पे नागदेव की बम्बी थी, आप वहां पे उस रास्ते पे लगते हैं। तो जो ही गांव बाहर निकलते हैं तो सूचना मिल गई थी, वो सुंदरबाई गांव बाहर आ जाती है और आके घोड़ी की आड़ी फिर जाती है और प्रार्थना करती है कि आप नहीं पधारे। तेजाजी महाराज कहते हैं कि आप कोई चिंता नहीं करें। वो धर्मवीर थे, उन्होंने जवाब दिया, ये जावता मत बरजे प्यारी, ये लाज मारी राखे गिरधारी। जावता मत बरजे प्यारी, लाज मेरी राखे गिरधारी। बड़े दीनबंधु भगवान की। वो एकदम कहते तू घबरा मत, भगवान हमारी लाज राखी। और वो केरड़ो जो है उस केरड़ा को लेके मैं अभी आ जाऊंगा। जावता मत बरजे प्यारी, लाज मेरी राखे गिरधारी। और तू यहीं पे इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा। ये बात सुनते ही उनको विश्वास बन आ जाता है। अपनी धर्म पत्नी को तेजाजी महाराज विश्वास बंधा थी और बासुर देव की बम्बी की तरफ पधारते और बम्बी के ऊपर जाके बासुर देव से प्रार्थना करते हैं। बासुर देव बम्बी से बाहर आता है, आते ही प्रणाम करते हैं। तेजल का लीजो राम जुआर राजी, सुन बासक बाबा। और सुन बासकी बाबा तेजल का लीजो राम जुआर राज। बोले दीनबंधु भगवान की। प्रणाम करते हैं। नागदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास में वचन की शक्ति है महाराज सब कुछ उसमें सिद्ध रहती है। प्रसन्न हो जाते हैं और अर्ध मनुष्य की भाषा में नागदेव तेजाजी महाराज से कहते हैं, ये बचना को बांधो तू बम्बी, आवियो रे सुन सावत सूरा। दीनबंधु भगवान की। आप कहते हैं बचना को बांधेड़ो बम्बी आवियो सुन सावत सूरा। तो हाथ जोड़ के तेजाजी महाराज कहते हैं कि नागदेव आपके चरणों में तो आ गया, मगर मेरी एक अर्जी है जो आपके चरणों में मैं पेश कर रहा हूँ। ये जी हाथ जोड़ अर्जी करूं मैं, चरण निभाऊं शीश।
अर्जी करूं मैं चरना शीश निभाऊं, मेहर करो अब बाबा मुझ पे मैं झगड़ा में जाऊं। ए जी मदद करो अब मेरी आप में पाछो बंदी आऊं। बोली दीनबंधु भगवान की। हाथ जोड़ के और सिर निवाते हुए तेजाजी महाराज कहते हैं, नागदेव आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाए तो मैं झगड़े में जा रहा हूँ। मैं ऐसे गायें जो लगे थे 8 ताई चोर, गायों को पूरी को छुड़ा के और माँ बेटों के बिछवा था, बच्चे बच्चों के माओ के, वो मैंने मिला दिया और चोर लगभग 350 के अनुमान पे, और अब उसमें एक केड़ा रह गया, उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपका हुक्म और आशीर्वाद हो तो मैं जा सकता हूँ। हाथ जोड़ अर्जी करूं मैं चरना शीश निभाऊं, मेहर करो थे मारा ऊपर मैं झगड़ा माए जाऊं, मदद करो थे बाबा मारी पाछो शरण आऊं। आपका क्या हुक्म है, मैं आपकी शरण में वापिस आना चाहता हूँ। तो महाराज धर्म की बात को सुन के और ब्रह्मांड के यक्ष किन्नर भी घबरा जाते हैं, तो नागदेव देवासी सर्वता वो प्रसन्न हो जाता है और क्या कहता है, बड़ी खुशी से हुक्म देता है, आशीर्वाद देता है। नागदेव कहता है, अरे सूरा थारा सत के ऊपर ये जी साखी है रे कीरतार, योजनी चदसी थारे लार। नागपुली नो न्यारा चदसी जिनका अंतन पार। बोले दीनबंधु भगवान की, श्री तेजाजी महाराज, श्री नागदेव की। एकदम नागदेव कहते हैं, सूरा थारा सबके ऊपर साखी है कीर्तार, 52 बेरू 64 योगिना चदसी तेरी लार, ये मेरा आशीर्वाद है। नाग कुली नो न्यारा चदसी जिसका छे नहीं पार। तेजाजी महाराज बिल्कुल विमल भाव से, दीन भाव से हाथ जोड़ के चरणों में बैठ जाते सामने और प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना करते हैं, ए जी अब के झगड़ो ऐसो बाबा माचे वो बेसुमार। झगड़ो ऐसो बाबा माचे बेसुमार, बचन दिया मैं आप खोजी जिसका सोच अपार। एक दिन सबको जाना होशी साहब के दरबार। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम तेजाजी महाराज कहते हैं कि मुझे एक ही चिंता है, शरीर की कोई बात नहीं, शरीर तो सबका छूटेगा, मगर अब के झगड़ो ऐसो बाबा माचे बेसुमार। क्यों तो वो इतनी गायें देने वाले एक आंख का केड़ा को नहीं रखते। वो या तो केड़ा मर गया है या किसी को बेच दिया तो मैं कैसे लाऊंगा। वो 350 आदमी, तो मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। बचन दियो में आप को जिसका सोचा पार, एक दिन सबको जाना पड़सी साहेब के दरबार। एकदम नागदेव राजी होते हैं
और कहते हैं अरे सुन ले सावत सूरमा तू असल जात कोरे जायो। जी थारा सत के ऊपर जी मन मारो घुमायो। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम कहते हैं नवचंडी दुर्गा तेरे साथ में चलेगी और थारा सत के ऊपर भगवान साक्षी है और मेरा आशीर्वाद है कि आप जाइए। एकदम रवाना होते तेजाजी महाराज। ए जी बम्बी पर से चाली यार मैं सुमरा जी सा लग रहा। ए जी मीना बड़ा हरामी हो गया ये चोरा तो काम। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम वहां से रवाना होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो किशनगढ़ मदनगंज के पास में पूर्व उत्तर की तरफ पहाड़ी है जहाँ पे तोड़ामाल एक गांव है। वहाँ पहाड़ की पूर्व की तलेठी में आके तोड़ामाल के जंगल में उन चोरों के तेजाजी महाराज आधे फिरते हैं और फिर के वापिस कहते हैं ए मीणा सुनो बात मारी एक करो अब झगड़ा की चारी। करो अब झगड़ा की चारी करो अब झगड़ा की चारी। ओ मीना बात सुनो मारी तो करो अब झगड़ा की चारी। कहते हैं एकदम मीना से कि अब कोई दूसरा चारा नहीं रहा है, आप तैयार हो जाओ झगड़ा करने के लिए। मीना अब मीना सारा मिलके और जवाब देते हैं ये चलो जा जान बचा थारी रे ये हकीकत कह दीनी सारी। हकीकत के दीनी सारी हकीकत के दीनी सारी। चलो जा जान बचा थारी ये हकीकत के दीनी सारी। बोले दीनबंधु भगवान। एक बात क्या मीना लोग कहते हैं कि तू स्वयं समझ जा कि मैं पूरी गाया धन संभला दी। एक केड़ा को मैं लालच न करता, फिर वो केड़ो भी एक आंख को दो आंखों को भी कौन। अब माँ के पास में केड़ो को न तू थारी जान बचा चले जा। तने पहली गाया संभला दी जो तू हल्ले हल्ले वापिस आ गई। ये बात सुनते ही
वापिस कहते हैं तेजाजी महाराज कहते हैं हो गया बड़ा अलमस्त पराया माल थे खाया, छोड़ू नहीं खुरिया खोज मारे हाथ में आया। ये बात सुनती मीणा क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आते क्या करते हैं, उठी बदन में आग की बात थे खारी, मीणा तो एक साथ उठ के जोर किलकारी, बोले दीनबंधु भगवान की, श्री तेजाजी महाराज की। एकदम मीणा क्रोध में आ जाते हैं और एकदम सैनिक करके एक साथ 350 आदमी चो तरफ उनके घेरा डाल के और किलकारी करके टूट पड़ते जैसे मरे हुए जानवर के ऊपर पक्षी गिरते हैं, बीच में लेके एकदम तेजाजी महाराज उसी वक्त में घेरा में आ जाने की वजह से ये सुमरिया सा लग राम सगती म्यान से काली, सुमरिया सान गे राम सगती मान से तारी, ए जी रण में लज्जा, ए रण में लज्जा राख मीणा से राड में मांगी, मारी नीलड़ी तूरी जे बहुत गारी, बोले दीनबंधु भगवान की। महाराज इतना घोर संग्राम होता है जो तेजाजी महाराज के शरीर के अंदर एक जो जितने की भी जगह कवारी नहीं रही, औजारों की चोट से उनका शरीर जर्जर हो गया। मगर उनके भी जो हाथ में आ गए बहुत से मारे गए और जो कायर थे वो वहां से भाग गए। तो कोई बचे कुचे थे, उन्होंने सोचा कि ये मारेगा तो अपन तो बचे, तो 10-20 आदमी को झुंड बन एकदम हाथ जोड़ा अपने से दूरी से बोले कि आप ठहरे 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 आपका केड़ा दे देंगे हम। तेजाजी महाराज शांति करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम जो कल उस केड़े को वो कलाड़ के देके और दारू पी गए थे, तो अब वो गांव जो यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर है और शांति करिए और हम जाएंगे कहना गेटा जो कुछ भी रख के और उस केड़े को भी लेके आएंगे। तेजाजी महाराज शांति करते हैं और वो दौड़ते हैं उस केड़े को लेके आते हैं। उस केड़ा को लेके वापिस तेजाजी महाराज रवाना होते हैं। तो इतिहास कहता कि तेजाजी महाराज से घोड़ी पे नहीं बैठ सके, इतने घायल हो गए। तो घोड़ी से कहते हैं अब मैं तेरे ऊपर कैसे बैठूं, तू मुझे कैसे ले चलेगी, मेरा शरीर जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। तो आज भी जयपुर रोड के ऊपर तोड़ा माल और चूड़ी चुंदड़ी 2 गांव है जिसके बीच में उस झगड़े के वक्त में घोड़ी को वहां पे तेजाजी महाराज ने बांधी थी। वहां पे एक चाट है, उस चाट के ऊपर घोड़ी के पांव भी है और वहां पे घोड़ी जो है आपके दोनों घुटने आगे के पैर के टेक के अपने मालिक तेजाजी महाराज को अपने पे सवार किया था। वो जगह आज भी मौजूद है। वहां पे चिन्ह है और वहां के पूर्वज लोग भी कहते आए हैं
फिर उस केड़े को लेके आप रवाना होते हैं और लगभग वहां से 12 कोस पनेर पर गांव रहता है। वहां पे तेजाजी महाराज उस केड़े को लेके पधारते हैं। एकदम हीरा गुजरी आती है सामने, वो केड़ा संभलाते हैं और कहते हैं हीरा से, हाँ हाँ ये हीरा घायल घूमे ये थारे बारने। हाँ ये हीरा घायल घूमे थारे बारने। बोलिए भगवान की। एकदम कहते हीरा ये तेरा केड़ा संभाल ले, ये तू कहते कि हमारी सारी गायों का मोल ये संभाल। हाँ हाँ ये हीरा घायल घूमे ये थारे बार में। अब वह मीठी मीठी बोलती फिर कहती है, हाँ हाँ रे जीजा बेगो करा दूं थाके जाप तो। बोले दीनबंधु भगवान की। वो कहती है कि आप भोजन पाए, अब भोजन तो 4 टाइम पहले पाया था और आपका इलाज कराऊंगी। तेजाजी महाराज कहते हैं, ए हीरा थारो केरुड़ोर तू लीजे खूब संभाल। थारा केरड़ा कारण हुआ लो या हंदा खाल। मैं तो घायल हो गयो हरि राम करे प्रतिपाल। बोलो भगवान की। श्री तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज कहते हैं कि अब तेरा कुछ नहीं चलेगा और मेरी भगवान रक्षा की है, इसलिए मैं आ गया हूँ। ये तेरा केड़ा संभाल ले और तुम मेरे पास में मत आना, दूरी यहाँ से मेरे से दूर रहे। हाँ साहब, ये रिकॉर्डिंग मिक्सिंग हो रही है प्रजापति रेडियो व डीजे साउंड बस स्टैंड मसूदा। प्रजापति थे भूलो मती, प्रजापति रेडियो व डीजे साउंड बस स्टैंड मसूदा मसूदा मसूदा। रिकॉर्डिंग मिक्सिंग और गायक श्री श्री 1008 श्रीधर जी महाराज, श्रीधर जी महाराज भागसुरी निवासी। और रिकॉर्डिंग मोइना में श्री गीसा जी बोपा व बुद्धा भाई बुद्धा सिंह जी रावत। चलते चलते जो अभी वर्तमान में सुरसरा गांव है, वहां पे जो नागदेव की बम्बी थी, नागदेव रहता था, वहां पे पहुंच जाते हैं। आप पहुंचते ही नागदेव पधारते हैं। प्रजापति रेडियो व डीजे साउंड बस स्टैंड मसूदा। फोन नंबर नोट करें 99 560 566। कंचन कुमलावे काया धूप में ओ सुन बासक बाबा। सुन बासकी बाबा
कंचन कुमलावे काया धूप में। बोले दीनबंधु भगवान की। वासुदेव से प्रणाम करते हैं, मानसिक प्रणाम करके कहते हैं बाबा मेरी शरीर की हालत को देखें और देरी नहीं करें, आपका वचन रह जाएगा। कंचन कुमलावे काया धूप में सुन वासुक बाबा। वासुक देव राजी हो जाते हैं, क्योंकि पहली भक्ति संसार में वचन किए। ये बचना को बांधेड़ो तू बम्बी, आवियो रे सुन सावत सूरा। सुन सावती सूरा बचना को बांधो बम्बी आवियो। बोले दीनबंधु भगवान की। हालत को देख के वासुदेव घबरा जाते हैं, मगर कहते हैं काल के सामने कोई आने वाला नहीं। धन्य तेरी माता पिता को, जो तू सारे मोह को त्याग के आज वचन के ऊपर काल के सामने आ गया है। वचना को बंद बम्बी आवियो सुन सूरा। नागदेव प्रसन्न होते हैं, तेजाजी महाराज प्रार्थना करते हैं, ए जी बम्बी ऊपर आप जो मैं कद को करूं जी पुकार। ए बचना को बांधेड़ो बाबा हाजिर ताबेदार, आपके हाजिर ताबेदार। हाजिर ताबेदार अर्जी सुन लीजिए। अब सुलझा दो बेग गति मारी कीजिए। ए सुनवा सखी बाबा कंचन कुमलावे काया धूप में। बोले दीनबंधु भगवान की। एकदम तेजाजी महाराज कहते हैं बम्बी ऊपर आ पड़े मैं कद को करूं पुकार। बचना को बांधे रो बाबा हाजिर ताबेदार। हाजिर ताबेदार अर्जी सुन लीजिए। अब सुलझा